क्या आप लोग भी सी प्लस प्लस को सीखना चाहते हैं बट यूट्यूब पे वन शॉट्स देख देख के आपका दिमाग खराब हो चुका है? क्या आप लोग भी सी प्लस प्लस को सबसे बेहतर सीखना चाहते हैं बट आपको अभी तक कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा कोई सोर्स नहीं मिला है? तो मैं इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। हेलो गाइस, माय नेम इज प्रियांक सिंह एंड आई एम IIT कानपुर ड्रॉप आउट एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग अपने चैनल पे सी प्लस प्लस की सीरीज़ को क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए आए होंगे तो मैं उन्हें बता दूं कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पाइथन पढ़ा चुका है, नमपाई पढ़ा चुका है, ठीक है। इसके अलावा पांडास पढ़ा चुका है। इसके अलावा मैंने आपको पाइथन के बहुत सारे जॉब रिलेटेड क्या करा रखे हैं, प्रोजेक्ट्स करा रखे हैं। इसके अलावा मैंने आपको जावास्क्रिप्ट भी करा रखी है एंड करेंटली मैं आपको सी लैंग्वेज के ऊपर भी क्या कर रहा हूँ, बेसिकली प्रोजेक्ट्स को क्या कर रहा हूँ, बिल्ड कर रहा हूँ। तो मैंने आप लोगों को चैनल पे बहुत कुछ पढ़ा रखा है। अगर आपको इन सब में से भी कुछ देखना है तो आप लोग चैनल पे जाके क्या कर सकते हो, प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है एंड बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। कोई वन शॉट्स नहीं है, हर एक टॉपिक के ऊपर। अगर लेट सपोज करो आपको नमपाई के अंदर, बेसिकली नमपाई के अंदर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे है ना कोई डाउट आता है तो आप लोग जाके है ना बेसिकली वीडियोस पे जाके उस टॉपिक को देख सकते हो। और वीडियोस भी बड़ी नहीं है, वीडियोस 20 से 25 मिनट्स तक की क्या है, बेसिकली पर ट्यूटोरियल वीडियोस हैं। तो बेसिकली आपको भी ज़्यादा कोई है ना बेसिकली फिक्र नहीं होने वाली। तो इसी के साथ बेसिकली मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। तो आप लोग जाके क्या करो, उसे मेक श्योर करो कि आप लोग उसे वॉच करो एंड आप लोग इस भीड़ से, आप लोग इस क्राउड से आगे निकलो और अपनी एक अलग पहचान बनाओ। उसी के साथ बेसिकली मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको एक वीडियो देने पे मेरी पूरी टीम खड़ी हुई है एंड हम सब बस यही चाहते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिले, कम से कम टाइम में मिले एंड सबसे आसान तरीके से मिले। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग अपनी सी प्लस प्लस की सीरीज को क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। ओके, सो आ जाइए, आप लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग सी प्लस प्लस की सीरीज़ को। और इसके लिए बेसिकली मुझे है ना आप लोगों को कोई भी हाई फाई सेटअप बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग बिल्कुल डाउन टू अर्थ चलेंगे। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे और बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे। सो आप लोगों को देखो, सी प्लस प्लस को रन करने के लिए करना क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड, अगर आप लोगों के में सी प्लस प्लस के लिए आप लोग पाथ फाइल सेटअप वगैरह करना चाहते हो, अगर आप लोग उस कन्फ्यूजन में पढ़ना चाहते हो, तब तो आप विजुअल स्टूडियो का इस्तेमाल करो। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि आपको कोई कंफ्यूजन हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि बेसिकली है ना पाथ फाइल सेट करना बहुत सारे बिगनर्स के लिए हेडेक होता है। तो इससे अच्छा आप लोग डेवलपर सी प्लस का क्या करो, बेसिकली ऑप्शन यूज़ करो, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने क्रोम ब्राउजर या फिर जो भी ब्राउजर आप यूज़ करते हो उस पर जाओ और डेवलपर सी प्लस प्लस को क्या कर लो, डाउनलोड कर लो। ये बेसिकली एक 30-40 MB की क्या है, बेसिकली एप्लीकेशन है जो आप लोग अपने लैपटॉप पे या फिर आप अपने डेस्कटॉप पे बेसिकली आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। एंड इसको आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है एंड इसके अंदर बेसिकली आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा पाथ फाइल वगैरह डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको डाउनलोड करके ओपन कर लोगे एंड बस जैसे ही इसको, फिर उसके अंदर आप लोग सी के भी प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, सी प्लस प्लस के भी प्रोजेक्ट्स बना सकते हो एंड आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सो चलो आ जाओ, इसको शुरू करते हैं। एंड आप लोग जब इसको इंस्टॉल कर लोगे तो कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने इंटरफेस आएगा एंड यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टूल्स का, ठीक है। टूल्स पे जाके ये जो एडिटर ऑप्शन है, आप लोग ध्यान से देखो, एडिटर ऑप्शन पे आना है आपको एंड आपको अपना फॉन्ट साइज को क्या कर लेना, बड़ा कर लेना। आप लोग चाहे तो इसे बेसिकली बड़ा कर सकते हो, मैंने इसे 25 कर रखा है, आप लोग चाहो तो इसे बड़ा कर सकते हो। इसके बाद यहाँ कलर्स पे आ जाएंगे एंड कलर्स पे आने के बाद आप लोगों को क्या कर लेना है, आप लोगों को यहाँ पे विजुअल स्टूडियो की थीम को क्या कर लेना, सिलेक्ट कर लेना। वैसे तो इसमें बहुत सारी थीम्स हैं, जैसे ये यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से भी थीम्स हैं, बेसिकली बहुत सारी थीम्स इसके अंदर है ना प्रेजेंट है। बट मुझे विजुअल स्टूडियो की थीम ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो बेसिकली क्या है ना उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। जैसे ये वाली थीम भी है इसके अंदर, इसके अंदर बहुत सारी थीम है, बट आप लोग अपने हिसाब से क्या कर लेना, अपने क्या कर लेना, कलर को कस्टमाइज कर लेना। मैं विजुअल स्टूडियो कोड का ही यहाँ पे थीम रखना पसंद करूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, देखने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसी के साथ चलिए आ जाइए, अपना लेक्चर सीरीज को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। एंड आप लोग मेरे साथ पूरी की पूरी सीरीज में बने रहेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ लेक्चर 1 है एंड अभी आप लोगों को बहुत कुछ सीखना जरूरी है, ठीक है। सो चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं। मैं आप लोगों के सामने आपकी लाइफ का पहला कोड लिखने वाला हूँ, ठीक है, सी प्लस प्लस का। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसको बेसिकली मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कोड लिख दूंगा एंड आपको समझाऊंगा, नहीं, मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो आप लोगों को बस क्या करना है, बेसिकली है ना देखते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इंक्लूड iOS स्ट्रीम, ठीक है। इस यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजिंग नेम स्पेस। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखूंगा STD, ठीक है, स्टैंडर्ड, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखने वाला हूँ, क्या लिखने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ इंट मेन, ठीक है। इंट मेन लिख दिया मैंने। एंड इसके बाद
यहाँ पे मैंने क्या करा, इंट में लिख दिया। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा काउट, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इस तरीके से बेसिकली 2 मार्क ऐड करूंगा। एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा बेसिकली, क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा हेलो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो भाई, हेलो भाई आप कैसे हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपना कोड लिख दिया हेलो भाई, ठीक है। एंड यहाँ पे अब मैंने क्या करा, यहाँ पे अब मैंने क्या करा, नेक्स्ट लाइन पे गया एंड यहाँ पे मैंने रिटर्न करा, क्या करा मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। एंड रिटर्न को मैंने क्या कर दिया, 0 से प्लेस कर दिया, ठीक है। सो ये मेरा बेसिकली पहला कोड था सी लैंग्वेज का, सी प्लस प्लस का। बेसिकली हमने अपना लाइफ का पहला कोड लिख दिया। अब डेवलपर सी प्लस के अंदर आप लोग हो तो आप लोगों को बेसिकली प्रोग्राम कैसे रन करना है, आप लोगों को बेसिकली क्या रखना है, आप लोगों को F10 जो आपके कीबोर्ड में हो उसको बेसिकली टैप करना है। एंड यहाँ पे आपके सामने कंपाइल का ऑप्शन आ जाएगा, तो इसे कंपाइल करेंगे। एंड जैसे आप इसे कंपाइल करेंगे तो यहाँ पे पहला आप लोगों के सामने फाइल आएगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन लिख देते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे लिख दिया इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से क्या कर दिया, लिख दिया। एंड इसके बाद बेसिकली फाइल सेव होगी। एंड जैसे ही बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो कि आपका कंपाइल होना क्या कर जाएगा, बेसिकली यहाँ पे क्या कर जाएगा, शुरू कर जाएगा। एंड देख सकते हो आपके सामने आपका पहला कोड यहाँ पे रन हो चुका है। एंड आपने क्या प्रिंट कर दिया, हेलो भाई प्रिंट कर दिया, ठीक है। आपने अपने सिस्टम के अंदर पहला कोड आपका क्या हो गया, बेसिकली रन हो गया, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। सो ये देख सकते हो आप लोग। अब चलो मैं आप लोगों को इसको समझा देता हूँ, यहाँ पे देखो। अब चलो मैं आप लोगों को इसको समझा देता हूँ कि हमने ये कोड लिखा कैसे एंड इसके पीछे बेसिकली लॉजिक क्या है, क्योंकि वही चीज हमारे लिए समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। कोड्स का क्या है, कोड्स तो बेसिकली आप कहीं से भी देख के है ना क्या कर सकते हो, बेसिकली लिख सकते हो। लेकिन आप लोगों को मेन क्या करना है, समझना है, चीजों को समझने पे क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। सो मेरे साथ देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अब मैं आप लोगों के सामने क्या करूंगा, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने लिखना शुरू करूंगा, ठीक है। ये क्या है, ये बेसिकली आप लोग डबल एरोज लगाओगे तो इसको बेसिकली क्या कहते हैं, इसको कमेंट कहते हैं। ये बेसिकली आप लोगों को मैं बताऊंगा ये क्या होता है, बट अभी के लिए आप देखते जाओ, ठीक है। सो ये जो आपने क्या लिखा है, ये जो आपने बेसिकली क्या लिख रखा है, ये जो इंक्लूड आपने iOS स्ट्रीम लिख रखी है, तो ये क्या है, ये बेसिकली आपकी एक हेडर फाइल है। क्या है ये, बेसिकली आपकी क्या है, ये एक हेडर फाइल है। जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारा हेड होता है ना, ठीक है। वैसे ही बेसिकली आपकी ये जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है उसके अंदर जो सबसे टॉप पे जो चीज लिखी रहती है, जैसे ये यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हेडर फाइल कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली एक टूल होता है, ठीक है। आप लोग एक तरीके से समझने की कोशिश करो, ये क्या होता है, ये एक टूल बॉक्स होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये टूल बॉक्स किसने बनाया, तो बेसिकली जब है ना, बेसिकली जब सी प्लस प्लस का डेवलपमेंट हो रहा था, तो जो इसके प्रोग्रामर्स थे, जो इसके बेसिकली बिल्डर्स थे, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने है ना कुछ हेडर फाइल्स बना रखी थी, ठीक है। ताकि वो है ना बेसिकली जब इस लैंग्वेज को क्या करा जाए, मार्केट में उतारा जाए, तब बेसिकली क्या कर सके, लोग इसका क्या कर सके, यूज कर सके। तो ये बेसिकली एक हेडर फाइल है जो बेसिकली इसके डेवलपर्स ने क्या कर रखी है, बेसिकली बना रखी थी, ठीक है। सो इसको हम हेडर फाइल कहते हैं। अब ये बेसिकली हेडर फाइल करती क्या है, तो ये जो बेसिकली आप लोग यूज करोगे ना, जो आप ये यूज करते हो काउंट, ठीक है। इसके अलावा जो आप यूज करोगे सिन, ठीक है। ये जो दोनों चीजें आप लोग यूज कर रहे हो ना, तो वो बेसिकली इसके अंदर से यूज कर पा रहे हो। अगर आप इसको, ये जो आपने इंक्लूड iOS स्ट्रीम लगा रखा है, अगर आप इसको ना लिखो, ठीक है, अगर आप इसको क्या करोगे, ना लिखोगे, ठीक है, इसको हटा दोगे, तो आपके कोड में एरर आने लगेगा। क्यों, क्योंकि आपके सिस्टम को बेसिकली आपने बताया नहीं कि आपने ये काउट कहाँ से लिया। लेट सपोज करो, ठीक है, ये बेसिकली एक लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी से आपने क्या कर रखा है, एक बुक उधार ले रखी है और उस बुक का नाम है काउट, ठीक है। और ये बुक आप क्या लेकर गए, अपने घर लेकर गए। तो मम्मी को ये पता है कि आपने क्या करा, आपने एक लाइब्रेरी से बुक ले ली। लेकिन अगर आप क्या करो, बेसिकली आप लाइब्रेरी, अगर बेसिकली ये लाइब्रेरी ही ना हो, ठीक है, एक ये लाइब्रेरी अचानक से, लेट सपोज करो, ये लाइब्रेरी अचानक से क्या हो जाए, गायब हो जाए, और फिर आप एक बुक लेकर अपने घर जाओगे, तो मम्मी बोलेगी कि मेरे बच्चे ने ये बुक कहाँ से लाई, मेरे बच्चे ने इस बुक को क्या कर लिया, चोरी कर लिया, ठीक है। और फिर बेसिकली क्या, पुलिस से बचने के लिए बेसिकली मम्मी उस बुक को क्या कर देंगी, फेंक देंगी, ठीक है। तो ये जस्ट एक मैं आप लोगों को स्टोरी बता रहा था, बट उस तरीके से समझो कि बेसिकली इंक्लूड iOS स्ट्रीम क्या है, बेसिकली एक टूल है जिसके अंदर से बेसिकली आप लोग काउट और सिन को क्या करते हो, कैरी करते हो। और आपका जो सिस्टम है उसको बेसिकली, अगर जब तक आप इंक्लूड iOS स्ट्रीम नहीं लिखोगे, तो बेसिकली आपका सिस्टम काउट और सिन को क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जब तक आपका सिस्टम इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक आपका कोड रन नहीं करेगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को आई होप समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद समझते हैं कि बेसिकली ये जो आपने लिख रखा है यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ये क्या होता है, ये इसके ऊपर जरा सा ध्यान से आ जाते हैं। ये लाइन ना बेसिकली आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये जो लाइन है ये क्या कर रही है, ये
लिखने से ना आप क्या कर रहे हो, आप डायरेक्टली काउट और सिन का क्या कर पा रहे हो, यूज कर पा रहे हो। ठीक है, इससे हम क्या कर पाते हैं, इससे हम है ना डायरेक्ट क्या कर पाते हैं, इससे बेसिकली हम लोग क्या कर पा रहे हैं, इससे हम लोग डायरेक्टली क्या कर पा रहे हैं, बेसिकली किसका यूज कर पा रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग किसका यूज कर पा रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग काउट और सिन का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली, ठीक है, यूज कर रहे हैं। ठीक है, यूज कर रहे हैं डायरेक्टली, हम लोग काउट और सिन का क्या कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं। अगर ये नहीं होता तो फिर क्या होता, अगर बेसिकली आप इसको नहीं लिखते, ठीक है, मैं एक सेकंड के लिए मान लूं कि आपने बोला कि हम इसको नहीं लिखेंगे, तो अगर आप इसको नहीं लिखोगे तो फिर पता है क्या होगा, उसके बाद देखो मैं बताता हूँ आपको क्या होगा। तो अगर आप इसको नहीं लिखोगे ना, तो जैसे यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे क्या लिख रखा है, आपने यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, आपने यहाँ पे क्या लिख रखा है, आपने लिख रखा है काउट, ठीक है, एंड हेलो भाई, आपने यहाँ पे सिंपली इस तरीके से लिख रखा है। अगर आप इसको नहीं लिखोगे तो आप लोगों को पता है क्या लिखना पड़ेगा, अगर आप ये यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड नहीं लिखोगे तो पता है आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको इस तरीके से बेसिकली लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को पुराने तरीके से लिखना पड़ेगा, आप लोगों को इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। आप लोगों को इस तरीके से क्या लिखना पड़ेगा, आप लोगों को लिखना पड़ेगा हेलो भाई। ठीक है, आप लोगों को इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा हेलो भाई। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को लिखना पड़ेगा, जो कि बेसिकली क्या है, जो कि बेसिकली पुराना तरीका है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं आजकल नहीं लिखते हैं, तो इसीलिए बेसिकली हम लोग यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड यूज कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को हर लाइन में ये इस तरीके से स्टैंडर्ड ना लगाना पड़े। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। ठीक है, कि हम लोग इसका यूज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं इंट मेन, ये क्या होता है। तो भाई ये समझने की कोशिश करो, यहीं से ना बेसिकली आपका कोड शुरू होता है। ठीक है, ये जो इंट मेन है, ये बेसिकली आपका कोड यहाँ से क्या होता है, शुरू होता है। और ये जो इंट मेन में बेसिकली आपको इसके अंदर नहीं लिखना है, आप लोगों को इसके अंदर लिखना है। ठीक है, आप लोगों को ये जो कर्ली ब्रेसेस है, इसके अंदर क्या करना है, आपको अपना पूरा का पूरा क्या करना है, कोड स्टार्ट करना है, कोड लिखना है। ठीक है, अब समझ आ गया आप लोगों को। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, ये क्या है, ये आपका काउट है। काउट का क्या मतलब होता है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो अब जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या करता हूँ, लिखता हूँ। तो ये जो ये काउट होता है, ये क्या होता है, ये होता है बेसिकली, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है बेसिकली, मैं आप लोगों को समझाऊं, इसका मतलब होता है हमारा क्या, आउटपुट। ठीक है, मतलब आउटपुट होता है। ठीक है, अब आउटपुट का क्या मतलब होता है, आउटपुट का मतलब होता है स्क्रीन पे ना कुछ प्रिंट करना। जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मैं आप लोगों को समझाऊं। ठीक है, मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने कोड को रन करूं। ठीक है, जैसे ही मैं कोड को रन करूंगा तो आपकी स्क्रीन पे ये प्रेजेंट आ गया हेलो भाई। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पे लिखा रहा है, क्या लिखा रहा है, हेलो भाई लिखा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ, अगर मैं इसको लिखूँ, क्या लिख दूँ, हेलो। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं एक और प्रोग्राम लिख दूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ हेलो वर्ल्ड। हाँ, मैं कह रहा था आप लोगों से, जैसे कि आप लेट सपोज करो, यहाँ पे ये जो काउट है आपका, ठीक है, सो काउट के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे एक कोड लिख दिया, मैंने यहाँ पे अभी हेलो भाई लिखा हुआ था, तो मैंने इसको हेलो वर्ल्ड कर दिया। ठीक है, अब जब भी आप लोग एक चीज याद रखेंगे, जब भी आप लोग क्या कर रहे हो, जब भी आप लोग है ना किसका यूज कर रहे हो, डेवलपर सी प्लस का यूज कर रहे हो, तो बेसिकली आप लोगों को क्या करना पड़ता है, आपको है ना फाइल को सेव करना पड़ता है। ठीक है, आपने जैसे लेट सपोज करो, मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा था, मैंने यहाँ पे लिख रखा था हेलो भाई लिख रखा था। मैं आप लोगों को सारी चीजें समझाता हूँ। अब मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया, तो हेलो वर्ल्ड लिख दिया, तो मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसको आप सेव करना पड़ेगा। सेव कैसे करूंगा, मैं कंट्रोल और एस का दबा के, कंट्रोल और एस को मैं साथ में दबाऊंगा, उससे सेव हो जाएगा। और फिर मैं F11 दबाऊंगा। ठीक है, और जैसे ही F11 दबा दूंगा, तो मेरा देखो, मेरा कोड क्या हो चुका है, अपडेट हो चुका है, और यहाँ पे क्या आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सो ये जो हेलो वर्ल्ड आपको दिख रहा है ना, ये कैसे दिख रहा है, ये आपकी स्क्रीन पे जरा अगर मैं इसको समझाना चाहूँ, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये जो हेलो वर्ल्ड है, ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये कैसे दिख रहा है, ये आप लोगों को बेसिकली दिख रहा है क्योंकि ये आपकी स्क्रीन पे क्या हुआ है, ये आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हुआ है, मतलब आपकी स्क्रीन पे बेसिकली टेक्स्ट को शो करा गया है। तो वो शो कौन कर रहा है, वो शो कर रहा है आपका काउट। ठीक है, ये जो आपने ये जो COUT काउट लिख रखा है ना, ये आपकी स्क्रीन पे क्या कर रहा है, टेक्स्ट को शो कर रहा है। अब मैं इसको बदल के, मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, मैं यहाँ पे लिख दूं, जैसे आप, मैं यहाँ पे अपना नाम लिख दूं, हेलो प्रियांक लिख दूं। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं कंट्रोल और एस दबाऊंगा, उससे सेव हो जाएगा। मैं डेवलपर सी प्लस की बात कर रहा हूँ। फिर मैं F11 दबा दूंगा, जैसे ही मैं F11 दबाऊंगा, तो फिर क्या हो जाएगा, मेरा है ना कोड अपने आप अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा आ गया, यहाँ पे लिखा आ गया हेलो प्रियांक। ठीक है, कि मतलब मेरा कोड क्या कर रहा है, मेरा कोड अब मुझे क्या कर रहा है, हेलो बोल रहा है। तो आप लोगों को आई होप समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो ये जो ये काउट है ना, ये क्या कर रहा है, ये आपकी स्क्रीन पे जो बेसिकली आप लोग ये जो लिख रहे हो, इसको क्या करता है, प्रिंट करता है। ठीक है, सो ये चीज समझ में आ गई। यूजर को क्या दे रहा है, यूजर को आउटपुट दे रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद ये जरा समझ लेते हैं, बेसिकली सी प्लस प्लस में साइंस का भी बहुत मतलब होता है। तो ये जो ये डबल एरोज लगी हुई है, इनका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है बेसिकली क्या करना, स्क्रीन पे भेजो। मतलब एक तरीके से समझो
ये काउट क्या है, ये काउट क्या लेगा, ये काउट लेगा यूजर से आउटपुट, ठीक है। यूजर से क्या लेगा, यूजर से लेगा आउटपुट। यूजर ने यहाँ पे यूजर को क्या देगा, आउटपुट देगा, सॉरी यूजर को क्या देगा, ये आउटपुट देगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये बेसिकली बोलेगा कि यूजर से आउटपुट देगा, तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि इसको स्क्रीन पे भेज दो, ठीक है। मतलब ये दोनों साथ में मिलके क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। काउट का क्या काम है, काउट का काम है आउटपुट, ठीक है। और ये जो यहाँ पे ये जो एरोज लगी है, इनका काम है कि इसको स्क्रीन पे भेजो, ठीक है। सो बेसिकली कंप्यूटर को ये समझ में आता है कि जहाँ पे काउट लिखा होता है तो कंप्यूटर को ये पता चल जाता है, आपके सिस्टम को ये पता चल जाता है कि ये क्या है, बेसिकली ये आउटपुट है, ठीक है। और ये जो डबल एरोज है, इसका ये मतलब हो जाता है कि इस आउटपुट को क्या कर दो, इस आउटपुट को आप स्क्रीन के ऊपर क्या कर दो, भेज दो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद एक और चीज निकल के आती है जो होती है सिन, ठीक है। सिन जो मैंने यहाँ पे अभी आप लोगों को पता है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है इनपुट। इसका मतलब होता है कि यूजर से क्या ले लेना, यूजर से है ना किसी भी चीज को इनपुट लेना, मतलब यूजर से इस बार क्या करना, बेसिकली कोई भी चीज इंफॉर्मेशन आस्क करना। जैसे होता है ना कि बेसिकली आप लोगों से लॉग इन डिटेल्स वगैरह पूछी जाती हैं, जब आप लोग इंस्टाग्राम पे क्या करते हो, अपना पास आईडी वगैरह लॉग इन करते हो, तो वहां पे बेसिकली पूछा जाता है, तो ये बेसिकली वो होता है, ठीक है। इसके बाद रिटर्न का मतलब होता है प्रोग्राम को क्या कर देना, क्लोज कर देना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे जरा देख लेते हैं, ये जो बेसिकली मैं यहाँ पे इस तरीके से क्या कर रहा था, ये जो ये लाइंस बना रहा हूँ मैं, इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बेसिकली कमेंट्स बोलते हैं। कमेंट्स क्या होती है, मैं आप लोगों को समझाऊं। बेसिकली लेट सपोज करो आप लोग एक है ना कंपनी के अंदर हो, ठीक है। आप लोग मेरी कंपनी के अंदर क्या कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, ठीक है। सो आप लोगों को बेसिकली आप लोग है ना एक प्रोग्राम के ऊपर वर्क कर रहे हो, ठीक है। सो आप लोगों जब प्रोग्राम के ऊपर वर्क कर रहे हो, तो बेसिकली जितनी भी है ना मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, तो उनमें बेसिकली एक चीज होती है कि वहां पे आप अकेले है ना प्रोग्राम के ऊपर वर्क नहीं करते, आपकी पूरी की पूरी क्या होती है, एक टीम होती है। तो लेट सपोज करो आपने एक प्रोग्राम बनाया, बहुत बड़ा सा प्रोग्राम था, और आपने उसके ऊपर 12 बजे तक क्या करा, काम करा, फिर आप क्या करे, आप है ना बेसिकली घर चले गए, ठीक है। सो आपने क्या करा, आपने प्रोग्राम के इस पॉइंट पे आपने क्या कर दी, नोट छोड़ दिया, आपने बोला कि इसको टच मत करना, ठीक है, इसको टच मत करना, ठीक है। सो बेसिकली अब क्या होगा, जब आपकी टीम होगी, क्योंकि देखो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर बेसिकली एक सिंगल पर्सन प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं करता, वहां पे बेसिकली क्या रहता है, पूरी एक टीम रहती है। तो जब भी कोई नेक्स्ट पर्सन आपका क्या करेगा, आपका है ना बेसिकली प्रोजेक्ट ओपन करेगा, कोड ओपन करेगा, तो उसको ये लाइन अलग से दिख जाएगी और वो समझ जाएगा, उसके ऊपर आप अपना नोट छोड़ सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इसको टच मत करना, तो जो भी इस कोड के ऊपर काम करेगा उसको ये समझ आ जाएगा कि मुझे इस लाइन को क्या करना है, छेड़ना नहीं है, ठीक है। सो ये एक तरीके से क्या होता है, बुक मार्क की तरह होता है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, बुक मार्क की तरह होता है, ठीक है। अब जरा क्या करते हैं, इसको जरा सा है ना मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये क्या होती है, कमेंट होती है, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो डबल ये जो लाइंस लिखी गई है, इनको बेसिकली क्या कहते हैं, कमेंट कहते हैं। ये जो ये ना ये कमेंट है, ठीक है। इसमें भी दो टाइप आ जाते हैं, जैसे ये हो गया आपका, क्या हो गया, जैसे यहाँ पे बेसिकली आप लोग सिंगल लाइन कमेंट्स लिख सकते हो, और एक आप डबल लाइन कमेंट्स लिख सकते हो। कैसे, जैसे यहाँ पे बेसिकली आप लोगों ने ये लिख दिया, ये क्या है, ये बेसिकली एक डबल लाइन कमेंट है। मतलब क्या है, ये सिंगल लाइन कमेंट है। इसमें बेसिकली आप है ना जो भी चीज लिखोगे वो सिर्फ इसी लाइन में आएगी, जैसे इसी लाइन के अंदर अंदर आप लिख सकते हो, इसके बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। और एक होता है आपका डबल लाइन कमेंट। डबल लाइन कमेंट क्या होता है, जैसे अगर आप इसके बीच में, जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो और यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये बेसिकली क्या रहता है, डबल लाइन कमेंट का मतलब होता है पूरा एक पैरा, और सिंगल लाइन कमेंट का होता है कि सिर्फ इसी लाइन पे आएगी, ठीक है। सो आई होप आपको दोनों की दोनों कमेंट्स क्या हो गए होंगे, अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली आप लोगों को मैंने है ना बेसिक इंट्रोडक्शन आज क्या कर दिया, बेसिकली दे दिया है सी प्लस प्लस लैंग्वेज का, ठीक है। आई होप आपको आज का बेसिक इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। एंड अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मैंने आप लोगों को है ना बेसिकली बेसिक आपका बॉयलर प्लेट कोड भी क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बेसिकली है ना सूटेबल प्लेटफॉर्म भी बता दिया है कि आप लोग डेवलपर सी प्लस प्लस का क्या करो, यूज करो, क्योंकि उसके अंदर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। एंड डेवलपर सी प्लस प्लस के सारे फीचर्स भी मैंने आप लोगों को बता दिए कि बहुत आसान सा है, ठीक है। एंड इसमें बेसिकली जिसके बेसिकली है ना लैपटॉप वगैरह में, ठीक है, कंप्यूटर वगैरह में स्पेस भी नहीं हो, ठीक है, वो भी इसको क्या कर सकता है, आराम से यूज कर सकते हो। जिसके पास वाईफाई कनेक्टिविटी ना हो वो भी क्या कर सकता है, इसका यूज कर सकता है। क्योंकि मुझे पर्सनली बेसिकली है ना जब मैं वीडियो, क्योंकि यहाँ पे मेरा वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है और यहाँ पे बेसिकली क्या है, मेरा लैपटॉप प्रोजेक्टर से भी कनेक्ट है, तो मेरा लैपटॉप क्या कर जाता है, कई बार लैग हो जाता है। तो इसीलिए मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं है ना बेसिकली विदाउट इंटरनेट चीज़ों को क्या करता हूँ, प्रेफर करता हूँ। तो मेरे को भी यहाँ पे इंटरनेट नहीं लेना पड़ रहा है। तो अगर आप लोगों के पास इंटरनेट नहीं है या फिर आप लोग पाथ फाइल सेटअप नहीं करना चाहते, तो आप लोगों के लिए डेवलपर सी प्लस प्लस क्या है, परफेक्ट है, ठीक है। सो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड